अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। टांक में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बालाकोट के महांडरी बाजार में सैलाब के बायस मजीद 8 दुकानें दरियाए कन्हार में बह गईं। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेले सड़कों को बहा ले गए। पुलों को भी नुकसान पहुंचा, कई इलाकों का राब्ता कट गया। बलोचिस्तान के नशेबी इलाकों में तुग़यानी के बाइस राब्ता सड़कें मुतासिर और मुतादिद इलाकों का आपस में ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। टांक में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। बालाकोट के महांदड़ी बाजार में सैलाब के बायस मजीद 8 दुकानें दरिया कुन्हार में बह गईं। 2 होटल खाली करा लिए गए। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाबी रेले सड़कों को बहा ले गए। पुलों को भी नुकसान पहुँचा, कई इलाकों का राब्ता कट गया। शिगर में ग्लेशियर फटने से दरिया में तुग़यानी राब्ता सड़क बहने से मुख्तलिफ देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कलात में जावा नदी में तुग़यानी आ गई। मुगलदरी के मकाम पर बरसाती नाले में शगाफ पड़ने का खदशा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कोहलू में सिब्बी कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए आज दूसरे रोज भी बंद है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत और आवाम से अपील की है कि वह एहतियात करें ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। और सिंध के मौसम की बात करें तो सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। जामशोरों में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, भिरशा और दादू में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। टंडो आदम में दर्जन से ज्यादा देहात डूब गए। इलाका मकीनों ने फौरी मदद की अपील कर दी। हवाओं के तेज झक्कड़, मुसलसल बरसात, सिंध में बारिश से नुकसानात। मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, मिटियारी समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। जामशोरों में बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद मवेशी बरसाती पानी में बह गए। कई देहात का जामशोरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दादू में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके सेरे आप, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। भटशाह, न्यू सईदाबाद, मिटियारी, हाला और मिटियारी में हर तरफ पानी ही पानी। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। टंडो आदम के नजदीक रोही कैनाल में 400 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। गांव आलमडेरो, सुई कुंदर समेत 1 दर्जन से ज्यादा देहात डूब गए। रुझान में कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों की वजह से नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। शाहवाली में सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। मकीनों ने मदद की अपील कर दी। कहते हैं फौरी बचाव के लिए इक़दाम न किए गए तो बस्ती लाशारी को डूबने का खतरा है। सखर इंतजामिया की मिसाली कारकर्दगी। सिंध के तीसरे बड़े शहर में चंद ही घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया। मेयर सखर सलान इस्लाम शेख का कहना है कि शहर की कोई आम सड़क बंद नहीं, शहरी कहीं से भी आ जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले चंद इलाकों में बारिश के बाद 8-8 घंटे पानी जमा रहता था, इस बार ऐसा नहीं होने दिया गया। सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। तमाम तर इलाकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारी जो कारकर्दगी थी, विद इन फ्यू आवर्स हमने वहाँ पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। आप देखेंगे कि यहाँ पर आने वाले मानसून के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने इसकी कंप्लीट अपग्रेडेशन यहाँ से डिज़ाइन कर ली है। 15 सितंबर से इसका काम हो जाएगा। हमारे तमाम डिस्पोजल स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सखर का निकासी आपका सिस्टम पहले से काफ़ी बेहतर है। जिस तरीके से कुरैशी कोट, न्यू पिंड, नवान मोहल्ला, ये तमाम एरियाज बिल्कुल डूब जाते थे और 8-8 दिन यहाँ पे पानी खड़ा रहता था। पुराने सेक्टर में गश्तियाँ चलती थी। 2 से 3 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको क्लियर किया। तो उधर मीरपुर माथेलो में गरज चमक के साथ मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। बच्चे बड़े सभी बारिश का मजा लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए। तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं HB बलोच की इस रिपोर्ट में।
ضلع घोटकी के तहसील हेडक्वार्टर मीरपुर माथेलो में मानसून की पहली बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बच्चे और बड़े घरों से बाहर निकल आए। तेज बारिश से नशीबी इलाके सेरेआब आ गए। बारिश से मीरपुर माथेलो टाउन इंतजामिया की नाअहली भी सामने आ गई। अब्र रहमत बरसते ही शहर और गिरदोनवा में सेप्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। 10-15 दिन हो गए, बहुत इधर गर्मी थी। अल्लाह पाक की रहमत है, इधर बारिश हुई है। गटरों का और बरसात का पानी बहुत जमा हो गया है जगह जगह पर, और ये टाउन कमेटी वाले से बहुत गुजारिश कर रहे हैं तो ये सारा जो पानी है ये निकाला जाए। बारिश से शहर की सड़कों, गलियों और चौराहों पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए शहरी इंतजामिया कोई इक़दाम करती नजर नहीं आ रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ HP बलोच, बोल न्यूज़, मीरपुर माथेलो। मरी में सयाहों से बदसलूकी का एक और वाकया सामने आ गया। मरहबा चौक मॉल रोड पर टैक्सी ड्राइवर और सयाहों में तल्ख कलामी हुई है। टैक्सी ड्राइवर की हिमायत में मकामी अफराद तापे से बाहर हो गए। सयाहों के साथ मारपीट की, लाठियों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। खवातीन चीखों पुकार करती रहीं लेकिन किसी ने ना सुनी। तसादुम में दोनों अतराफ से कई लोग जख्मी हो गए। पूरे वाक़े के दौरान टूरिस्ट फोर्स, सिविल डिफेंस और पंजाब पुलिस के एहलकार कहीं नजर नहीं आए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस में PTI को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गईं। अक़लियती फैसले में 2 जजेस ने बहुत अहम आइनी सवालात उठाए हैं। जजेस ने लिखा है कि बेंच की अक्सरियत ने ये फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर दिया है। ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि PTI की कोई दरख्वास्त बेंच के सामने मौजूद ही नहीं थी। हक ना मांगने वाले 81 अरकान को रिलीफ कैसे दे दिया गया? ये कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए अक़लियती अरकान को फारिग कर दिया जाए? अता तारड़ का कहना था कि जजेस ने ये सवाल भी उठाया है कि 15 दिन में भी अक्सरियती फैसला जारी क्यों नहीं किया गया। भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला वफाकी हुकूमत ने कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज शाम ही इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद शो करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सियासी यकजहती का इजहार करना है। रावलपिंडी से खबर, जहां जमात इस्लामी का हक दो अवाम को धरना 10वें रोज भी जारी है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत का कहा ताहम जवाब नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हम सिर्फ धरना देने नहीं आए, हमारे पास आगे का पूरा प्लान मौजूद है। उन्होंने कहा कि IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। उन्होंने MQM को ब्लैक मेलर जमात करार दिया। अगले मरहले पर आगे बढ़ चुके हैं। आज से कराची में धरने का आगाज़ हो रहा है। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब ने पहले भी ऐलान किया कि इसके बाद किसी वक्त भी पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान होगा। अगले मरहले में लाहौर गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर अजीमुश्शान धरने का आगाज़ होगा। फिर ज़रूरत पड़ी तो हम कोयटा की तरफ भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे, और फिर हम यहाँ मरी रोड लियाकत बाग के सामने बैठने के लिए नहीं आए। हमें अपनी मंजिल भी पता है, हमें अपनी हिकमत अमली भी मालूम है, और हर मरहले की अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंसूबा तैयार किया है। हम हुकूमत को ये पूरा मौका दे रहे हैं कि आवाम से जुल्म बंद करें, झूठ बंद करें,
फरेब और फ्रॉड बंद करें और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। और हम हुकूमत को समझा रहे हैं और उनके सामने ये बात बार बार रख रहे हैं, ये हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी अवामी एजेंडा है, अवाम को रिलीफ दे। ये नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये मराइल भी आगे बढ़ेंगे और ये 25 करोड़ आवाम जिन्होंने इस धरने के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीदों के पासबान बनेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने पावर सेक्टर्स के 18 मुख्तलिफ मसाइल गवा दिए हैं। प्रोग्राम तब्दीली ने बताया कि नेशनल ट्रांसमिशन मसाइल हैं। तरसील में 70 से 100 अरब सालाना का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि IPP से बातचीत से मामलात हल होंगे। असल मसला कैपेसिटी पेमेंट का है। IPP से मामला सुलझाना हमारा एजेंडा है। मिनिस्ट्री में आके तकरीबन 3-4 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में तकरीबन कोई 18 से 20 मेजर फॉल्ट लाइंस और ख़राबियाँ इस पूरे पावर सेक्टर की आइडेंटिफाई की थी। नेशनल ट्रांसमिशन का सिस्टम जिसकी अंदर खामियों की वजह से सस्ती बिजली लोड सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकती और हमें तकरीबन सालाना 70 से 100 अरब रुपए का उस तरसीली निज़ाम का सही ना होने की वजह से नुकसान होता है। हमारे कई प्लांट्स इस वक्त हैं IPPs जिनके साथ अगर बामी मुशावरत के साथ बैठ के बात की जाए, जिसके ऊपर हमने सारी रिसर्च पिछले 3-4 महीने में की है और हम समझते हैं कि हम तमाम IPPs के साथ बैठ के एक बेहतर अंदाज के अंदर बामी मुशावरत से इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जहां सार्फिन को रिलीफ मिले और वो भी 2 कदम पीछे हटें हमारे जो IPPs हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हमास रहनुमा इस्माइल हानी के कत्ल के बाद मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें अंदाज़ा नहीं कि इसराइल पर ईरानी हमला मुलतवी हो सकता है। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान से निकल जाने का हुक्म दे दिया। बरतानिया और तुर्की में बड़े पैमाने पर इसराइल मुखालिफ मुजाहरे भी हुए। इस्माइल हानिया की शहादत। अमरीका इसराइल के रवैये से परेशान। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं उन्हें इल्म नहीं कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि बेतौकीरी न करें। इसराइल और ईरान कशीदगी के पेश नजर अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत भी कर दी है। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ इस्तांबुल में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से हर बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है। 3 मॉडल की उसूली मंसूरी दे दी गई है। प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विसेज चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मरीम नवाज से अवाम की सहूलत की खुसूसी पोर्टल बनाने और टोल फ्री नंबर मुतारफ करवाने का हुक्म दिया है। ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। 1 ta 5 मरला तक प्लॉट मालकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान को IPPs मुआहिदों पर मनासरी का चैलेंज। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया है। क्या शर्त रखी गई, जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के धरने के स्टेज पे मौजूद हूँ और ख़ास बात यह है अजीम साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। अवैस लगारी साहब ने जो चैलेंज दिया है हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को, क्या ये चैलेंज जमात इस्लामी कबूल करती है? मेरा ख्याल है कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हम उन्हें ये नसीहत करेंगे कि अपने वालिद साहब के बारे में गौर करें। उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो रेफरेंस आयद किया था प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, उसमें IPPs की करप्शन के सबसे ज़्यादा चार्जेस थे। वो पढ़ लें, वो पढ़ने के बाद अगर वो कहें कि मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ तो वही रेफरेंस लेकर हम D चौक में आ जाएंगे और वो आके फिर हमारा मुकाबला कर लें। दूसरी बात, एहसन इकबाल साहब ने भी ये बात कही है
کہ جی جس کے پاس بجلی کے حوالے سے کوئی حل ہے وہ لے کے آ جائے. جماعت اسلامی پیش کرنے کو تیار ہے. اتنے دن ہو گیا مذاکرات ہوتے. ہم تو بار بار پیش کر رہے ہیں اور مذاکرات میں ان کی ٹیکنیکل ٹیم مان گئی ہے کہ ہمارا حل قابل عمل ہے. تو وہ ذرا اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھ لیں جنہوں نے ہم سے مذاکرہ کیا تھا. لگتا ہے حکومت اب چل نہیں رہی. یا تو سپریم کورٹ ان پٹیشنز کا فیصلہ کرے تاکہ فارم 45 کی حکومت بن جائے. اگر یہ نہ ہو تو پھر الٹیمیٹلی شاید اسی طرف جانا پڑے. باقی ان کا یہ کہنا ہے جو ان کے امیر العظیم صاحب کا ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو قابل عمل حل ہے. ٹھیک ہے علی شیر آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیشنل لاجسٹک سیل کا پہلا ٹرک 6 دنوں کی ریکارڈ مدت میں حیدرآباد سے تاشقند پہنچ گیا ہے. ٹرک کے ذریعے آم کی ترسیل کی گئی. ٹرک نے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. طویل سفر میں آموں کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے NLC نے خصوصی ریفر کنٹینر کا استعمال کیا ہے. ریفر کنٹینر نے دوران سفر درجہ حرارت کو مطلوبہ سطح پر برقرار رکھا. آموں کی وسیع ایشیائی ریاستوں تک ترسیل زرعی شعبے کے لیے اہم سنگ میل ہے. مقابلہ کریں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی کریں گے. دہشت گرد جہالت کے اندھیروں سے نکلیں, اپنی اصلاح کریں. ہمارا ہر دن شہداء اور غازیوں کو مرہون منت ہے. وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہا شہداء کے بچوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. ہمارے جوان ملک کے اندر اور سرحدوں پر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. مثالی صوبے کے ساتھ ہمیں مثالی قوم بھی بننا ہے. ہماری ترجیح امن و امان کا قیام ہے. عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہے ہیں. کون کوئی پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا. ہم نے ان کو سب سے بڑا مقام دینا ہے. ہمارا فخر ہے. وہ سلام پیش کرتا رہا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا رہا ہوں, تو میرے خیال میں الفاظ تو ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی قربانیوں کا وہ صدا ان کو نہیں دے سکتے. اور دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں طلباء نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا. آج ہونے والے مظاہروں میں 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. طلباء وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں طلباء ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر موجود ہیں اور حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حکومت نے شام 6 بجے کے بعد کرفیو لگانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں, جبکہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے. خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے, جہاں پاکستان کی نوجوان اور پرعزم والی بال ٹیم کو ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد چین کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. بحرین میں جاری ایونٹ میں پاکستان اور چین کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا. کبھی چین نے برتری حاصل کی تو کبھی پاکستان کا پلڑا بھاری رہا. چین نے 3-2 سے فتح سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنا لی. قومی انڈر 18 ٹیم اب ایونٹ میں برونز میڈل کے لیے مقابلہ کرے گی. اسی کے ساتھ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.